सूत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, यानी कैपेसिटर एन सी। तो हम देखते हैं श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं सी टी बराबर, इसको देखते हैं हम पहले समांतर में किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सी टी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर प्लस CN, यानी कि ये किस में होगा? समानांतर में। किसमें? समानांतर में। किसमें? समानांतर में। हमने बोला था प्रतिरोध के वितरुम, प्रतिरोध के विपरीत सूत्रों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी कि प्रतिरोध के विपरीत है। क्या है? प्रतिरोध के विपरीत। क्या है? प्रतिरोध के विपरीत सूत्र। प्रतिरोध के विपरीत सूत्रों को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? हमने देखा कि समांतर में कैपेसिटर ज्ञात करने का सूत्र CT। आगे देखते हैं समान श्रेणी में कैपेसिटर ज्ञात करने का सूत्र CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। ये किस में है? ये है अपना श्रेणी में कैपेसिटर ज्ञात करने का सूत्र। क्या है? श्रेणी में कैपेसिटर ज्ञात करने का सूत्र। हमने देखा कैपेसिटर या संधारित्र को ज्ञात करने का सूत्र, यानी श्रेणी और समांतर में किस प्रकार कैपेसिटर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कैपेसिटर को C से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि CT टोटल कैपेसिटर होता है। तो हमने देखा श्रेणी में CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डैश प्लस CN से हम समांतर में कैपेसिटर ज्ञात कर सकते हैं, जबकि श्रेणी में कितने कैपेसिटर जुड़ रहे हैं इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें समान श्रेणी में C1 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश प्लस 1/CN, यह श्रेणी में हम कैपेसिटर ज्ञात करने का सूत्र होता है। आगे देखते हैं हम किस प्रकार चालकता का मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। हम देख लेते हैं आगे की चालकता ज्ञात करने के सूत्र। क्या? चालकता ज्ञात करने के सूत्र। हम चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल G, यानी कि कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं अगर हम इन्हें समांतर में ज्ञात करने के लिए GT बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 डैश डैश प्लस GN से हम समानांतर में किस क्रम में? समानांतर में, यानी कि समानांतर में हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किसमें? समानांतर में चालकता ज्ञात कर सकते हैं, जबकि श्रेणी में चालकता ज्ञात करने के लिए G 1/GT बराबर 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 प्लस डैश डैश 1/GN से ज्ञात कर सकते हैं। कोई किसमें? श्रेणी में चालकता का मान ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? 1/GT बराबर 1/G1 प्लस 1/GT G2 प्लस 1/G3। क्या है? 1/G3 प्लस डैश डैश प्लस 1/GN से श्रेणी में चालकता का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। आगे देखते हैं कि हमने किस प्रकार समानांतर में चालकता ज्ञात करने का सूत्र देखा। GT बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश डैश प्लस GN से श्रेणी समांतर में चालकता ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमने देखा था प्रतिरोध के विपरीत सूत्रों को। आगे देखते हैं पावर को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी कि पावर ज्ञात करने के सूत्र। क्या? पावर ज्ञात करने के सूत्र। नंबर 1 देखते हैं कि हम समांतर में किस प्रकार पावर ज्ञात कर सकते हैं। PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश प्लस PN, यानी कि ये किसमें है? समानांतर में। किसमें? समानांतर में।
पावर ज्ञात करने का सूत्र समानांतर में, जबकि श्रेणी में पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 1/P3, जबकि हम देखते हैं डैश प्लस 1/Pn। ये किसमें है? श्रेणी में पावर ज्ञात करने का सूत्र। किसमें? श्रेणी में पावर ज्ञात करने का सूत्र। हमने देखा पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समांतर में पावर ज्ञात करने का सूत्र या एक श्रेणी में पावर ज्ञात करने का सूत्र। हमने देखा समांतर में पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Pt बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश प्लस Pn, जबकि हमने देखा श्रेणी में पावर ज्ञात किस प्रकार की जाती है? P/1 प्लस P/2 प्लस P1/P3 प्लस डैश प्लस P1/Pn से हम श्रेणी में पावर ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने देखा है कि प्रतिरोध के समान सूत्रों को, जबकि हमने देखा है और प्रतिरोध के विपरीत सूत्रों को हमने आज इनके बारे में चर्चा की है। आज हम आपसे ऐसे आशा करते हैं ये हमने पढ़ाया हो आपके समझ आया होगा और आप विष्णु रेलवे चैनल में आप अपने सदस्यता सुनिश्चित करें जिससे आप आगे का लाभ उठा सकें। थैंक यू।